हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी नर्सिंग ऑफिसर। तो आज हमें एक छोटा सा टॉपिक रहेगा इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट के बारे में। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन बहुत ही इमरजेंसी और लाइफ सेविंग मेडिसिन है जो मोस्टली हॉस्पिटलों में इमरजेंसी में यूज की जाती है। देखते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन को। एट्रोपिन इंजेक्शन 0.6 मिलीग्राम इन 1 ml में होता है। एट्रोपिन इंजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो इमरजेंसी में यूज की जाती है। आप देखते हैं ये इंजेक्शन एट्रोपिन कहाँ से तैयार होता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो एट्रोपिन इंजेक्शन प्लांट में तैयार किया जाता है। जहाँ से बनता है उस पौधे का नाम बेलाडोना नाम का एक पौधा होता है, जो आपके सामने मैं पिक दिखा रहा हूँ। ये एक बेलाडोना नाम का एक पौधा है जहाँ से ये एट्रोपिन इंजेक्शन तैयार किया जाता है। सिंथेटिक लैब से तैयार किया जाता है इस इंजेक्शन को। तो एट्रोपिन इंजेक्शन अपने नर्व सिस्टम पे जाके क्या काम करता है, नर्व सिस्टम यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में एटोनॉमिक नर्व सिस्टम के अंदर 2 पार्ट होते हैं जिसको सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम भी कहा जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एंटाकोलिनर्जिक नर्व सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को कोलिनर्जिक के नाम से भी जाना जाता है। जब हम इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट पेशेंट को देते हैं तो अपने नर्व सिस्टम, जब एट्रोपिन इंजेक्शन आप पेशेंट को देते हैं तो अपने नर्व सिस्टम यानी अपने सीएनएस पर क्या काम करता है। तो अपन देते हैं तो पेशेंट को सबसे पहले टेकेकार्डिया होता है। टेकेकार्डिया का मतलब पेशेंट की हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट हो जाती है। 100 बीट पर मिनट, इसका मतलब पेशेंट को टेकेकार्डिया है। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब है पेशेंट को खुद को फील होने लग जाता है कि पेशेंट का हार्ट बहुत तेज़ से धड़क रहा है और पेशेंट को बार बार स्वेटिंग भी होती है, बार बार पसीना भी आता है। आगे देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम यानी कोलिनर्जिक पार्ट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन है वो कौन से ग्रुप की मेडिसिन है, कौन से ग्रुप की मेडिसिन है। तो अपना आंसर जाएगा एंटाकोलिनर्जिक ग्रुप की मेडिसिन होती है। नेक्स्ट देखते हैं जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के अंदर एट्रोपिन इंजेक्शन का क्या फंक्शन रहता है, क्या काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने स्मूथ मसल्स की सिक्रेशन को कम करता है। उसके बाद पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन करता है और पेशेंट के जीआईटी के सिक्रेशन को भी डिक्रीज करता है, ऐसा कम करता है। और लंग्स में जो ब्रोंकाई होती है उसको भी डायलेशन का काम करता है और ब्लडर के अंदर यूरिन के रिटेंशन को जमा करके रखता है, यानी ब्लडर को फुल रखता है, ब्लडर की मसल्स को डायलेट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बॉडी में कुछ ग्लैंड पाई जाती है जिसके सिक्रेशन को भी डिक्रीज करता है। एग्जाम्पल जैसे स्वेट ग्लैंड यानी पेशेंट को पसीना नहीं आने देता और पेशेंट के सैलिवरी सिक्रेशन को भी कम करता है, जिससे पेशेंट की बार बार कंप्लेंट आती है ड्राई माउथ, पेशेंट का बार बार मुंह सूखता है। और लैक्रिमल यानी अपने आंसुओं को भी कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। जब भी हम पेशेंट एट्रोपिन का इन्फ्यूजन चलाते हैं तो पेशेंट का हमेशा बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहता है। अब इस बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हमेशा पेशेंट को कोल्ड थेरेपी देनी चाहिए। NABH के अकॉर्डिंग, NABH यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, NABH के अकॉर्डिंग इस मेडिसिन को आप इमरजेंसी मेडिसिन एंड हाई रिस्क मेडिसिन के अंदर अलग से मार्किंग करके रखी जाती है। क्रैश कार्ड के अंदर इस मेडिसिन में रखी जाती है और इमरजेंसी किट में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। डोज मैंने आपको पहले बता ही दी है। इंजेक्शन की डोज 0.6 मिलीग्राम ईच 1 ml होती है। रूट इसका IM होता है, सबकुटेनियस भी होता है और IV रूट भी होता है। अलग अलग रूट से ये मेडिसिन दी जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एट्रोपिन इंजेक्शन को
यूज किस कंडीशन में किया जाता है, सबसे मेन पॉइंट आ जाता है पेशेंट को एट्रोपिन इंजेक्शन हमें कब यूज करना चाहिए। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेडेकार्डिया। ब्रेडेकार्डिया का मतलब अपनी हार्ट रेट 60 बीट से कम हो, लेस देन 60 बीट पर मिनट हो तो इस इंजेक्शन को हम यूज करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक ईसीजी के अंदर आप हार्ट बीट को कैसे काउंट करें। तो आपके सामने जो एक ईसीजी दिखाई दे रही है वो एक ब्रेडेकार्डिया की ईसीजी है। अब इसमें हम जब लार्ज बॉक्स को काउंट करते हैं, लार्ज बॉक्स मतलब ये एक पी वेव है, ये पी, क्यू, आर और एस और टी। जब आर वेव और आर वेव के बीच के हम लार्ज बॉक्स काउंट करते हैं, जैसे इसमें लार्ज बॉक्स 1 2 3 4 5 और 6 लार्ज बॉक्स हैं। तो हम इसको, तो इसमें एक सूत्र होता है 300/6 करके, जब इसको आप काटेंगे तो ये 50 पर कट जाएगा, यानी 50 बीट पर मिनट इसकी हार्ट रेट है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्मूथ मसल स्पाज्म, और उसके आगे देखते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन का कब कहाँ यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया स्मूथ मसल स्पाज्म में इसका यूज़ करते हैं। और पेस्टिसाइड पॉइजनिंग वह होती है जो खेतों में कीटनाशक दवाइयाँ होती है जो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए किसानों द्वारा खेतों में यूज़ की जाती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिफोर सर्जरी इस इंजेक्शन का क्यों यूज़ किया जाता है, किस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। तो बिफोर सर्जरी अनस्थेटिक के द्वारा इस इंजेक्शन को परी अनस्थेटिक के रूप में यूज़ किया जाता है ताकि ब्रोंकियल के सिक्रेशन को कम किया जा सके। जब पेशेंट को अनस्थेसिया दिया जाता है तो पेशेंट के ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम करने के लिए एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। एट्रोपिन इंजेक्शन क्या करता है, बॉडी के सिक्रेशन को कम करता है, जिससे लेस चांस हो जाते हैं कि पेशेंट एस्पिरेट ना करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आई। जिस तरह एट्रोपिन इंजेक्शन आईवी और आईएम रूट से आते हैं, उसी तरह आई ड्रॉप्स और आई ऑइंटमेंट के रूप में भी एट्रोपिन की मेडिसिन आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आई के एग्जामिनेशन में, जो मैंने आपको बताया आई के एग्जामिनेशन में जब भी कोई ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट आई का एग्जामिनेशन करता है तो प्यूपल को डायलेट करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करता है, जिस प्रोसेस को आप बोलते हैं माइड्रियोसिस। माइड्रियोसिस का मतलब प्यूपल को डायलेट कर देती है। तो क्वेश्चन इस तरह से अपने आंसर में पेपर में आता है कि एट्रोपिन इंजेक्शन पेशेंट को आइज़ का एग्जामिनेशन करते हैं को माइड्रोसिस का काम करती है या मियोसिस का काम करती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा कि माइड्रोसिस का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लोप्लेजिया। साइक्लोप्लेजिया मतलब आई की मसल्स का पैरालिसिस करना। जब आई का एग्जामिनेशन करने के लिए ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आइस में कुछ मसल्स होती है जिनका कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी पैरालिसिस किया जाता है, जिस पैरालिसिस के कारण पेशेंट को एक कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं फोटोथेरेपी। पेशेंट को बार बार आंखों में जैसे लाइट लगना ऐसा फील होता है। उसे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिफोर अनेस्थेसिया, जो मैंने आपको बता ही दिया है। और आगे नेक्स्ट पॉइंट है अर्ली मशरूम पॉइजनिंग। अर्ली मशरूम और लेट मशरूम पॉइजनिंग दो प्रकार की पॉइजनिंग होती है, जिसमें अर्ली मशरूम पॉइजनिंग के अंदर एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिफोर ईसीटी यानी इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है ताकि पेशेंट को शॉक देने से पहले सिक्रेशन को कम किया जाए और पेशेंट को एस्पिरेशन से बचाया जाए, इसीलिए इस पेशेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ऑर्गनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जी ऑर्गनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। जब भी हमारे पास पेशेंट ऑर्गनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का लेकर आता है तो पेशेंट को एट्रोपिन का इन्फ्यूजन या लोडिंग डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर दी जाती है। अब ऑर्गनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर दो पार्ट आ जाते हैं, जिसको एक बोलते हैं मेलाथोनिन पॉइजनिंग और दूसरा बोलते हैं पैराथोनिन पॉइजनिंग।
जिनकी पिच मैंने आपके सामने दिखा रखी है, जिसमें ये देखो कीटनाशक दवाइयाँ दिखा रखी है, मरी हुई कीटनाशक मक्खियाँ जो दिखा रखी है, इसके लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, इस दवाइयों का यूज किया जाता है। जिसका अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गेनोफॉस्फोइड पॉइजनिंग, यानी ये जो ऑर्गेनोफॉस्फोइड पॉइजनिंग है इसका एंटीडोट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अपना आंसर रहेगा एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट ये इसका एंटीडोट है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली एग्ज़ाम में। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर। अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, जो मैंने आपको बताया है, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग और लेट मशरूम पॉइजनिंग दो होते हैं। तो एट्रोपिन सल्फेट अर्ली मशरूम पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। या एंटीडोट पूछ लेते हैं, अर्ली मशरूम पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, तो अपना आंसर हो जाएगा एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट। अब जो मैंने आपको सामने पिक दिखा रखी है, ये मशरूम पॉइजनिंग की एक पिक है, गौर से देख लीजिए। खेतों में बहुत सी लगी होती है, बारिश के टाइम दूसरे या तीसरे दिन ये मशरूम आपको देखने को मिलेगी। आगे आती है कार्बामेट्स पॉइजनिंग। कार्बामेट्स पॉइजनिंग का भी एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट है। अब आगे क्वेश्चन आता है एंटीडोट एट्रोपिन सल्फेट। आगे क्वेश्चन आता है एंटीडोट ऑफ एट्रोपिन सल्फेट, यानी जब पेशेंट को एट्रोपिन की ओवरडोज हो जाती है तो उसका एंटीडोट क्या है। उसका एंटीडोट है फियोस्टिग्मामाइन। यहाँ से क्वेश्चन 2, एक मैंने पहले आपको बताया ऑर्गेनोफॉस्फोइड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, तो आपका आंसर जाता है एट्रोपिन सल्फेट। दूसरा, जब पेशेंट को एट्रोपिन ओवरडोज हो जाता है तो उसका एंटीडोट क्या है, तो अपना आंसर जाता है फियोस्टिग्मामाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट्रोपिन इंजेक्शन है उसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। सीएनएस के अंदर यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। पेशेंट को टैकेकार्डिया होता है। टैकेकार्डिया का मतलब पेशेंट की हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट क्या है, पेशेंट को टैकेकार्डिया होता है। और यूज कब की जाती है, तो मैंने आपको बताया ब्रेडिकार्डिया के अंदर। ब्रेडिकार्डिया मतलब आपकी हार्ट रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाना, उस कंडीशन में यूज की जाती है। नेक्स्ट पाल्पिटेशन, पेशेंट को पाल्पिटेशन हो जाता है, बता दिया मैंने आपको पहले भी इसके बारे में। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया ये कौन से ग्रुप की मेडिसिन होती हैं, तो मैंने पीछे आपको बताया ये एक एंटीकोलिनर्जिक होती है और दूसरा ये एंटी मस्कर्निक होती है या एंटागोनिस्ट होती है। ठीक है जी। और जब एट्रोपिन इंजेक्शन ऑर्गेनोफॉस्फोइड अपने बॉडी के अंदर इंटर करता है, मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है ऑर्गेनोफॉस्फोइड पॉइजनिंग इन ब्लड, जब अपने ब्लड में इंटर करता है तो ब्लॉक होता है एसिटाइल कोलिन एस्टेट एंजाइम होता है बॉडी के अंदर, उनको ब्लॉक करता है। जब एसिटाइल एसिटेट एंजाइम ब्लॉक होता है तो बॉडी के अंदर ACH का लेवल इंक्रीज होता है। ACH का लेवल जब बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, अलग अलग बॉडी ऑर्गन में अलग अलग कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। जैसे हम देखेंगे M1 रिसेप्टर हमारे GI पार्ट में पाया जाता है जो एसिड सिक्रेशन को इंक्रीज करता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सलाइवा होती है। जब हमारे पास हम देखते हैं पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं तो पेशेंट की बहुत ज़्यादा सलाइवा सीक्रेट होती है और पेशेंट को डायरिया भी होता है और यूरिन भी अनकंट्रोल होता है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया भी होता है, लैक्रिमल बहुत ज़्यादा होता है। ये कंडीशन हमें ऑर्गेनोफॉस्फोइड पॉइजनिंग की डोज में मिलती हैं। तो M2 का रिसेप्टर हमारे नर्व सिस्टम में पाया जाता है जिससे पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया होता है। और M3 रिसेप्टर से जब स्टिमुलेट होता है तो पेशेंट का प्यूपल पिन पॉइंट हो जाता है, जिसमें अपने प्यूपल का नॉर्मल साइज़ 2 से 8 mm होता है, यानी प्यूपल का साइज़ लेस देन 2 mm हो जाता है, जिसे पिन पॉइंट प्यूपल कहते हैं। और पेशेंट को डायरिया भी होता है और यूरिनेशन भी होता है। पेशेंट का
मतलब जैसे जब हम इमरजेंसी में पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट का यूरिन भी अंदर ही निकल जाता है और डायरिया भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इस मेडिसिन को किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही ध्यान रखने की बातें होती हैं, क्योंकि पेशेंट की लाइफ के साथ हम खेलते हैं। मतलब पेशेंट की ज़िंदगी बचाना हमारे हाथ में होता है, इसीलिए सोच समझकर किस मेडिसिन को कहाँ यूज़ करना चाहिए वो हमें यूज़ करनी चाहिए। कोई भी अगर पेशेंट की इस तरह की हिस्ट्री हो, हमें इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया हो, तो हमें पहले डॉक्टर से कंसल्टेट करनी चाहिए कि इस इंजेक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एट्रोपिन सल्फेट, यानी किस कंडीशन के अंदर हम एट्रोपिन इंजेक्शन नहीं दे सकते पेशेंट को। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा यहीं से आते हैं कि एट्रोपिन इंजेक्शन हम किस कंडीशन में दे सकते हैं, किस में नहीं दे सकते। तो क्वेश्चन वाले यहाँ से कंफ्यूज करते हैं। एक लिख देते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा, एक लिख देते हैं क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो हमारा राइट आंसर यही जाएगा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा के अंदर कभी भी एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है लेट मशरूम पॉइजनिंग, बल्कि मैंने आपको पीछे बताया अर्ली मशरूम पॉइजनिंग के अंदर इस इंजेक्शन को यूज कर सकते हैं और लेट मशरूम पॉइजन में इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ क्या लिखा है मैंने, ऑब्स्ट्रक्शन। जिस पेशेंट को पेशाब करने की दिक्कत हो या जिस पेशेंट के प्रोस्टेट के साइज बड़े हों, उस तरह की कंडीशन में हम एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है पाइलोरिक स्टेनोसिस। जिस पेशेंट की पाइलोरिक स्टेनोसिस यानी फोर्सफुल वॉमिटिंग आना, वॉमिटिंग इतनी तेज़ से आती है कि सामने दीवार पर जाके लगती है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस यानी फोर्सफुल वॉमिटिंग होना। इस कंडीशन में भी हम एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज नहीं करते। अगर आपकी मेरी वीडियो से कुछ भी आपको समझने के लिए मिला है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना भाई KD नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच।